आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आपके स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 1। उसके अंदर आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? उसके अंदर आज हम सबसे सिंपल चैप्टर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है सर, और ये चैप्टर क्यों हमें दिया गया है, 10th स्टैंडर्ड में सर फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग में हम टोटल चार चीज़ें पढ़ने, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन, कि जीएसटी क्यों लाया गया, क्या उसके पीछे का मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है जीएसटी का टैक्स इनवॉइस, कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है। तीसरी चीज़ उसका कंप्यूटेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे कहा जाता है आईटीसी, क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम सिंप्लीफाइड वे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे शेयर्स, आपके शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, डिवेंचर्स हो गए, और भी छोटे छोटे टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज का अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारा पूरा फोकस होगा वो आपके जीएसटी पे होगा। सो स्टार्ट करते हैं जीएसटी। सो बेटा जीएसटी क्या है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहले के ज़माने में बेटा आपको पता होगा, देखो ये राजा है, आपको स्क्रीन के ऊपर देखो राजा है, वो देखो उसकी प्रजा से क्या वसूल कर रहे हैं, कर वसूल कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देखो कर वसूल कर रहे हैं, और वो जो उससे जो भी प्रजा से वो कर लेता है वो कहाँ पे इस्तेमाल करता है बेटा? वो इस्तेमाल करता है उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे उसने वहाँ पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन की, कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे रोड्स बनाए, ठीक है। जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में वो पैसा यूज़ होता है। उसी तरह बेटा हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना गया है टैक्स का स्ट्रक्चर, हमें क्या करना है, जो भी हम टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करती है, ठीक है। इसके आगे अब आप बोलोगे सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में क्या जीएसटी का इतना इंपॉर्टेंस है? बेटा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको पता है जीएसटी आया कब से, 2017 से, ठीक है। सो 2017 के बाद अपना जो एजुकेशन का जो पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, वो ओल्ड चल रहा था, ओल्ड। लेकिन जबकि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था, ठीक है। पहले जो हमारे क्या थे बेटा, पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज थी। अब बेटा वो सारी ड्यूटी एबॉलिश हो गई, जिसे हम कहते हैं चले गए। वो कितने सालों के बेटा, 2 साल, लेकिन अभी भी हमारे सिलेबस में क्या हो रहा था, हम जूना सब पढ़ रहे थे। तो इसी को चेंज करने के लिए हमें अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी, विद लॉ एनफोर्समेंट जो भी चेंज होते जा रहे हैं, डे टू डे में अपना जो लॉ चेंजेस हो रहे हैं, टैक्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी अप टू डेट रहने के लिए बहुत एजुकेशन मंत्रालय ने उन्होंने क्या किया कि हमारे 10th स्टैंडर्ड से हमें जीएसटी का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में 2017 से जीएसटी स्टार्ट हो गया। सारे जो ओल्ड टैक्स थे वो सारे एबोलिश हो गए, हम कह सकते हैं वो सारे चले गए, ठीक है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, जीएसटी। हमें 10th स्टैंडर्ड से हमारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। आगे जाके बेटा इसके ऊपर आपको और डिटेल में आएगा कि कैसे कंप्यूटेशन क्यों ऐसे होता है, उसके हर एक चीज़ का लॉजिक, लेकिन आपको इस लेवल पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर से पूरा जीएसटी क्या होता है वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है बेटा, ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि बेटा आप अभी कहीं भी जाओ, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, आपको क्या देते हो, जीएसटी इनवॉइस। तो बेटा आप 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आपको जीएसटी इनवॉइस रीड करने आना चाहिए। ईयरफोन डालो, मोबाइल से, उसके बाद एक बुक ले लीजिए हाथ में, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आप खाली लेक्चर देख लीजिए। इस पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे, आपको ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग फिर आपको खाली एक बार बुक से रीड करना है, ठीक है। आपको ये चैप्टर आसानी से बेटा आपको ये डन हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। सो बेटा जीएसटी, ठीक है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। वो वीडियो आप देखिए, इंडिया टीवी ने एक वीडियो, जब जीएसटी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था तब इंडिया टीवी ने क्या निकाला था बेटा, एक एनिमेटेड जीएसटी के ऊपर एक वीडियो निकाला था। 30 सेकेंड का वीडियो बेटा, वो आप खाली ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इस चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाले, क्या स्टडी करने वाले डिटेल में, वो आपको पता चलेगा। सो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। ओह माय गॉड, तेरा पीछा ना मैं छड्डूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छड्डूंगा सोनिए, दे चाहे
ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ओए बच्चे की जान लेगा क्या? दे तो दिया टैक्स यार। छड्डो यार, देरी हो रही है। और की चाहिए तेनू? वो क्या चाहिए है? वो क्या चाहिए यार? और बोल। अबे व्हाट इज दिस यार? मैं क्या यार? मैं क्या लिए जा रहे हो? कितना टैक्स लोगे यार? वो देरी हो रही है मेनू। ओए सर जी माल खराब हो जाएगा। अब मैं क्या और तेरी ओए तो कमाल हो गया यार। एक बार जीएसटी दिया और मक्खन मलाई वाला ट्रैफिक कोई नहीं रोकेगा आपको। मैं निकला जीएसटी दे के रास्ते पे और कोई ना मोड़ आया ना कोई टैक्स लेने आया। ओए वाह भाई वाह। ओह माय गॉड। जैसे आपने वो वीडियो देखा बेटा, उसके अंदर देख रहे बेटा, वो जो ट्रांसपोर्टर है उसे हर स्टेट में जैसे जैसे जा रहे हैं उसे अलग अलग टैक्स मांगे जा रहे हैं। पहले सर्विस टैक्स, फिर वैट, फिर एक्साइज ड्यूटी। तो आप देखो वो प्रोडक्ट पहुंचने में, जो प्रोडक्ट एक दिन में पहुंचना चाहिए वो बेटा 3-4 दिन लग जाते पहुंचते। क्यों? उसको हर एक, या हम कह सकते जो प्रोडक्ट हमें 12 घंटे में जिसकी हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाना था वो प्रोडक्ट बेटा पहुंचता है 18 घंटे में। क्यों? बिकॉज हर चेक नाके पे, हर टोल प्लाजा पे उससे टैक्स मांगा जाता है। हर स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने के बाद देखो वो एक ही बोर्ड, खाली उसके हाथ में एक ही बोर्ड है, क्या है? जीएसटी। और वो गाड़ी लेके निकल जाता है। तो 12 घंटे की जो डिलीवरी का टाइम होता है, डेस्टिनेशन टाइम, वो बेटा 8 आवर्स में, बिकॉज ऑफ वन टैक्स। वो खाली एक टैक्स पे कर देता है और सारे टोल प्लाजा में दिखाते हैं कि मैंने टैक्स पे कर दिया है। कौन सा बेटा? जीएसटी, ठीक है। सो जैसे वीडियो देखा, अब हम इसको पढ़ते हैं तो अब आपको एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए चैप्टर एकदम ही आसान हो जाएगा। चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओल्ड सिस्टम के बारे में बताऊंगा बेटा। ओल्ड सिस्टम में क्या था? देखो ऊपर कितने सारे टैक्स है, देखो मैं आपको लाइन से गिनाता हूँ। सर्विस टैक्स, देखो क्या है बेटा? सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सीवीडी, फिर लग्जरी टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस है। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बहुत सारे टैक्सेस है, ठीक है। इससे क्या होता है? अल्टीमेट जो अपना प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है बेटा, ठीक है, वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, एकदम बेसिक एग्जांपल, एकदम सिंपल है। आपको जेन्युइनली पता चलेगा कि सर जीएसटी आने से काफ़ी फायदा हुआ है। किसको? अल्टीमेट कस्टमर को। जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट लेने गया, ठीक है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू है 2 रुपीज़, जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपीज़, ठीक है। मार्केट से अगर मैं मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है 100 रुपीज़ का। लेकिन सेम प्रोडक्ट अगर मैं किसी रिटेल शॉप से ले रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है बेटा 220 रुपीज़। कितना बेटा? 220 रुपीज़। आप बोलोगे सर ये 120 रुपीज़ का डिफरेंस कहाँ से आ गया सडनली? तो बेटा वो जो 120 है ना बेटा, वो वैल्यू एडिशन होता है। किस चीज़ का? डिफरेंट सप्लायर अपना अपना टैक्स चार्ज करे, अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वजह से बेटा क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है हमें मिलना चाहिए था 100 में, मिल रहा है 220 रुपीज़ में, ठीक है। तो इसी गैप को कम करने के लिए जीएसटी लाया। अब देखो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, फिर हम वापस आते हैं। चलिए एग्जाम्पल। सो बेटा मैंने आपको बताया कि जीएसटी आने के पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था बेटा? प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ही कम हो गई। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो मिल रहा है कस्टमर को, उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई। इसका मैंने आपको बोला हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो मैं आपको एक, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको बेटा, कौन है ये है आपका मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है। फिर ये माल किसको बेचेगा बेटा? होलसेलर को बेच रहा है। उसके बाद ये किसको बेचेगा? रिटेलर को। और फाइनली रिटेलर किसको बेच रहा है? कस्टमर को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो कैसा हो रहा है। मैन्युफैक्चर जब प्रोडक्ट बना रहा है बेटा, तो उसका बनाने का खर्चा 100 रुपया आ रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, देखो 20 रुपया।
उसके बाद प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसका वैल्यू क्या है बेटा, उसके प्रोडक्ट कितने में बेचेगा भी वो 120, ये उसकी वो अपना सेलिंग प्राइस है। किसका बेटा, ये मैन्युफैक्चर का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, मैन्युफैक्चर का। अब इसमें इसने क्या ऐड किया, देखो बेटा यहाँ पे उसने ऐड क्या किया, एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि आपको पता रहेगा पहले बेटा कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर बेटा एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, जो कार में फैक्ट्रीज में होते हैं ना उसके केस में। तो उसने एक्साइज ड्यूटी लगाया, ठीक है, कितना देखो उसने 12% एक्साइज ड्यूटी लगाया, 14.4, ठीक है। इसके बाद अब ये सेलिंग प्राइस आ रहा है उसका कितना है बेटा, देखो 134। प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था बेटा 100 से, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ, एक्साइज ड्यूटी ऐड हुआ, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है 134.4। अब आप देखो बेटा उसने वैट चार्ज किया, क्योंकि पहले जीएसटी नहीं था, जीएसटी के उसके सब्स्टिट्यूट में क्या था बेटा, वैट। तो जब जब सेल्स होता था तब तक आपको वैट चार्ज करना पड़ता था। तो उसने अब उसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से उसने क्या वैट चार्ज किया, कितना 17 रुपया। अब मैन्युफैक्चर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा, जब मैन्युफैक्चर इन्वॉइस बनाएगा होलसेलर के नाम पे, होलसेलर आया उसके पास, सपोज़ मैं गया, मैंने बोला भाई मेरे को 100 प्रोडक्ट चाहिए इसके, तो उसने मेरे को क्या किया 151 के हिसाब से बेटा 100 के उसके ऊपर इन्वॉइस बना दिया, ठीक है। अब बेटा आप बोलोगे कि सर इसका सेलिंग प्राइस, होलसेलर का कॉस्ट क्या होगा, आप सोचोगे 151, नहीं बेटा, क्योंकि पहले क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, जो भी वैट आप परचेस पे पे करते हैं ना बेटा, वो आपको उसका सेट ऑफ मिल जाता था, मतलब उसका आपको सेलिंग प्राइस में ऐड करने की, आपके कॉस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो होलसेलर के लिए बेटा क्या होगा पता है, आपका कॉस्ट क्या होगा होलसेलर के लिए, परचेस कॉस्ट, ये 151 नहीं होगा बेटा, ये 134.4 होगा। क्यों सर, तो बेटा जो वैट मैंने पे किया है, ठीक है, वैट मैंने पे किया है उसका तो मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा बेटा, कि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है, ठीक है, तो उसका मैं सेट ऑफ ले सकता हूँ। सेट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको इसी चैप्टर जीएसटी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। सो देखो बेटा अब होलसेलर के हाथ में कितना आया 134.4, उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 26, उसका वैल्यू क्या है बेटा 161, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसने एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं किया, बेटा एक्साइज ड्यूटी याद रखना बेटा खाली मैन्युफैक्चर के टाइम पे होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होगा ये बेटा, आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत बड़ा रीज़न पता चले कि सर जीएसटी आने से सर हमारा कॉस्ट में, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गई है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसका सेलिंग प्राइस कितना आया 134 में उसने प्रॉफिट ऐड किया 26 रुपीज़, 161 उसका आया प्रॉफिट बेटा, 161 उसका सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। अब उसने उसके ऊपर वैट चार्ज किया। अब बेटा ये जो 182 रुपीज़ है ना, ये उसका बिलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन जब ये रिटेलर के पास जाएगा तो रिटेलर का कॉस्ट क्या आ जाएगा 161, सेम बेटा सेम, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद उसके ऊपर वो वैट चार्ज करेगा, ठीक है। प्रॉफिट ऐड किया उसने 32 रुपीज़ 193, ठीक है। इसके बाद उसने वैट चार्ज किया, क्योंकि बेटा अब यहाँ पे जो है ना हमारा फाइनल कस्टमर जब लेगा तो उससे सेट ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ, कस्टमर कौन, अल्टीमेट कस्टमर होना चाहिए जो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो इस केस में देखना बेटा इसके फाइनल प्राइस क्या आ गए बेटा कस्टमर के हाथ में 218.316, 218 रुपया। प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेटा 100 रुपये से, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आ गई 218, तो कितने का डिफरेंस है बेटा, कितने का डिफरेंस है 118, ठीक है, 118 रुपये का बेटा डिफरेंस आ गया। ये तो एक था बेटा कि बिफोर जीएसटी ऐसा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग किया जाता था, ऐसे टैक्स लगाया जा सकता था, ठीक है, ऐसे टैक्स के। सो ये आपके बिफोर जीएसटी के पहले ऐसे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता था, ठीक है। ऐसे अलग अलग चैनल के ऊपर अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है। अब मैं आपको जीएसटी रीजन में बताऊँ कि जीएसटी आने से प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं जीएसटी आने से क्या प्रोडक्ट में अफेक्ट किया। देखो बेटा जीएसटी आने से क्या फ़र्क पड़ा मैं आपको बताता हूँ। सेम है बेटा, सेम, मैंने सेम एग्जांपल रखा है। देखो ये मैन्युफैक्चर है, ठीक है, ये आपका होलसेलर हो गया, ये रिटेलर हो गया और ये आपका कस्टमर हो गया, ठीक है, फाइनल कस्टमर। अब मैन्युफैक्चर देखो कॉस्ट सेम 100 रुपीज़ है। अब ये अपना प्रॉफिट ऐड किया इसने 20 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस 120। अब बेटा देखो यहाँ पे बेटा दो टैक्स चले गए, एक एक्साइज ड्यूटी चला गया और एक वैट चला गया, उसकी जगह क्या आ गया बेटा जीएसटी। तो इसने जीएसटी चार्ज किया, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया 134। अब ये माल बेचेगा होलसेलर को, मैन्युफैक्चर जब माल बेचेगा होलसेलर को कितने में बेटा, ये 120 इसका कॉस्ट, इसने इसका प्रॉफिट ऐड किया बेटा, ठीक है, ये प्रॉफिट ऐड किया इसने
144 प्लस ये भी जीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है। अब ये बेटा जो है होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तब ये इसका कॉस्ट हो गया 144, ठीक है। इसके अंदर रिटेलर ने बेटा अपना प्रॉफिट चार्ज किया, देखो प्रॉफिट चार्ज किया। अब ये फाइनल कस्टमर को बेचेगा तो कितने में हुआ बेटा, ये 144 में 29 प्लस 173, ठीक है। 144 प्लस 29 173, इसके अंदर बेटा आप ऐड करो फाइनल जीएसटी, तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है बेटा 194। अगर आपने देखा, अगर आप ओल्ड देखोगे जो हमने बिफोर जीएसटी पढ़ा था उसमें आपका कॉस्ट आ रहा था बेटा 200, अगर आप बेटा ओल्ड देखोगे जो हमने इसके पहले पढ़ा बिफोर जीएसटी देखा तो क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा था बेटा, कॉस्ट तो सेम था बेटा 100 रुपया स्टार्टिंग, लेकिन फाइनल कस्टमर के पास ओल्ड रिजीम में, ओल्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने में पड़ रहा था आपको 218 रुपये में, और अभी जीएसटी आने के बाद ये कितने में पड़ रहा है बेटा 194। तो देख रहे हो बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए हम लेक्चर में वापस। सेकेंड टॉपिक टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या है सर? सिंपल है बेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, स्नेहांजलि में जाओ, आप आईफोन खरीदो, आपको क्या देगा बेटा, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस देगा। लेकिन वो इनवॉइस आप लेके आ रहे हो, ठीक है, आपको जीएसटी का टैक्स इनवॉइस रीड करने आना चाहिए बेटा। क्या होता है टैक्स इनवॉइस? अब आप देखो स्क्रीन के ऊपर आपके पूरा मैंने टैक्स इनवॉइस का एक फॉर्मेट रखा है, ठीक है। अब सबसे पहला आप उसमें देखो सप्लायर का नाम होगा, सप्लायर मतलब टैक्स एग्जाम्पल है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो उस दुकानदार का नाम देखो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट हो गया, दुकानदार का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस, इसके बाद बेटा उसका जीएसटी नंबर। सर जीएसटी नंबर, हाँ बेटा, कि बिना जीएसटी के, बिना किसी जीएसटी नंबर के कोई भी सप्लायर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर उसके पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है और वो आपके बिल में जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो आपके पास ऑब्जेक्शन है कि आप बोल सकते हो कि सर आपके पास ना तो जीएसटी नंबर है ना कोई भी रेगुलेट का टैक्स नंबर है, तो आप हाउ ऑन द व्हाट बेसिस यू आर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम अस, कौन से बेसिस पे आप हमसे टैक्स ले रहे हो। तो बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसलिए आपको डाला था कि आपको टैक्स इनवॉइस रीड करने आना चाहिए ताकि आपको कोई फ्रॉड में फंसा ना सके, ठीक है। सो अब ये टैक्स इनवॉइस दिख रहा है, इसके अंदर आपको देखो उस पर जीएसटीएन है, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जीएसटी नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स से एग्जांपल मैंने बोला आईफोन खरीदा हमने, ठीक है, आईफोन खरीदा, उसका प्राइस 1 लाख, फिर इसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है, तो उसने 12% जीएसटी चार्ज किया, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 1,12,000। आपने इनवॉइस चेक किया कि नहीं बराबर है, उसका सप्लायर का एड्रेस है, उसका नाम, जीएसटी नंबर है, प्रोडक्ट का नाम है, अमाउंट जीएसटी 12% कैलकुलेट किया आपने कि हाँ 12,000 होता है, 1,12,000 आपने उसको पेमेंट किया और आप वो इनवॉइस लेके घर पे आ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक इन्होंने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ऐड किया कि टैक्स इनवॉइस को कैसे रीड करना है, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस कैसे करना है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा कोई क्वेश्चन आंसर इसमें पूछा नहीं जाएगा, बस आपको नॉलेज के लिए आपको ये टॉपिक जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कैसे दिखते हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जीएसटी का टैक्स इनवॉइस पढ़ा। अब बेटा वो जो टैक्स इनवॉइस आपको दिख रहा है उसके अंदर देखो वो 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जीएसटीएन है। क्या है बेटा? जीएसटीएन। वो क्या है बेटा? 15 डिजिट का। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले बिल को जाने देते हैं, अब जीएसटी के जो नंबर है जीएसटीएन उसे हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या जीएसटीएन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो 2 अल्फ़ाबेट है, जो आपको 2 डिजिट दिख रहा है बेटा, 2 डिजिट कौन सा है बेटा? 27। वो क्या है बेटा? स्टेट कोड। जैसे महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र का एक सेपरेट कोड है 27, जीएसटी का कोड है। अगर आप राजस्थान जाओ, राजस्थान जाओ, उसके बाद गुजरात जाओ, तो हर स्टेट का अपना अपना, हर स्टेट का अपना अपना क्या होगा? स्टेट कोड होगा। आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदो, वहाँ का इनवॉइस देखना बेटा, वहाँ पे वो स्टेट कोड क्या होगा स्टार्टिंग में। एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, 08 या 12 या 15। सो रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से स्टेट कोड होगा। बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का जो स्टेट कोड है वो 27 है। तो अगर आप जीएसटी नंबर लोगे ना बेटा, जीएसटी नंबर लेते हो तो आपको कौन सा स्टेट कोड आएगा? 27, ठीक। उसके बाद जो बैलेंस 10 डिजिट है ना बेटा, बाकी का 10 डिजिट, वो क्या है? आपका पैन नंबर, ठीक है। सो इसके बाद जो है ना वो आपका पैन नंबर है। पैन नंबर दिख रहा है बेटा 10 डिजिट का। तो जीएसटी के अंदर बेटा पैन नंबर लिंक कर दिया होगा, मतलब आपका जीएसटी नंबर जो होगा ना उसके बीच में पैन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्यों पैन नंबर सर? बिकॉज बेटा हर ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हो तो आप
कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके लिए क्या लगेगा बेटा, पैन कार्ड कंपलसरी लगता है। ठीक, उससे भी कैश ज़्यादा विड्रॉ करो, कोई प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हो उसके लिए भी आपसे बेटा क्या मांगा जाता है, पैन कार्ड। सो पैन कार्ड नंबर इज हमारे आइडेंटिटी, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में फाइनेंशियल टर्म में, वो किससे लिंक्ड होता है बेटा, पैन कार्ड से। सो स्टेट कोड के बाद क्या बेटा, आपका 10 डिजिट का पैन नंबर। उसके बाद आप देखो 3 डिजिट है बेटा, ठीक है, 12 3 डिजिट है देखो। तो बेटा क्या है, उसमें देखिए फर्स्ट डिफॉल्टिंग रहेगा, फिर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा, ठीक है। सो इसका इम्पोर्टेंट ये बेटा, आपको जीएसटी में कौन सा कोड है अभी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, कौन सा कोड कौन से स्टेट के लिए कौन सा कोड है, इतना कोड आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये खाली आपको जीएसटी कैसे डिज़ाइन किया, उन्होंने क्यों 15 डिजिट का रखा है हर कैरेक्टर का, उसके अंदर देखो, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए अल्फा नंबर है इसमें, देखो नंबर 1 मतलब आपके कितने रजिस्ट्रेशन है, तो नंबर 1, ठीक है। सो ये खाली बेसिकली आपको डिटेल नॉलेज के लिए कि आपका पूरा 15 डिजिट का जो अल्फा न्यूमेरिक जीएसटी नंबर है वो कैसे उन्होंने रेडी किया है, क्या 27 नंबर का इंपॉर्टेंस है, क्या उसका मतलब होता है, बीच में ये क्या है अल्फाबेटिक नंबर्स 10 डिजिट का है तो बेटा वो पैन नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर रहेगा उसमें कितने अपने रजिस्ट्रेशन लेके रखे बेटा वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद एच जो आपका डिफॉल्ट कोई भी एक नंबर सिस्टम जनरेट करता है, तो इससे आपका 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक जीएसटी नंबर जनरेट होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अभी अगले टॉपिक की ओर, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने अब तक क्या पढ़ा कि जीएसटी क्यों आया, उसके पीछे का रीज़न हमने पढ़ा, एग्जाम्पल सीखा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी का टैक्स इनवॉइस क्या होता है वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। जीएसटी कैसे होता है, 15 डिजिट का क्या बाइफरकेशन है उसे हमने उसको टुकड़े में हमने पूरा पढ़ा, क्या हर एक पॉइंट का क्या मतलब होता है। अब हम आगे बढ़ते बेटा, जीएसटी इसके अंदर बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स है, 3 टाइप के टैक्स है, देखो आप बेटा स्क्रीन पे, पहला जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, सिंपल है बेटा, सुनना बेटा, आप एग्जांपल देखो। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं विद इन महाराष्ट्र सेल कर रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में ही बेच रहा हूँ, तो क्या टैक्स चार्ज करना है मुझे बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखो, ये प्रोडक्ट गया महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई से पुणे में प्रोडक्ट मैंने बेचा, ठीक है। सो कितना होगा बेटा, क्या चार्ज करूँगा मैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। लेकिन बेटा अब देखो, मुंबई से मैं प्रोडक्ट कहाँ बेच रहा हूँ बेटा, गुजरात के एक सप्लायर, गुजरात के एक कस्टमर है उसको मैं बेच रहा हूँ। प्रोडक्ट कहाँ बेच रहा हूँ मैं, मुंबई से, कस्टमर कहाँ पे मेरा लोकेटेड है, गुजरात में। सो मैं क्या चार्ज करूँगा बेटा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जिसे कहते हैं आईजीएसटी, ठीक है। सो याद रखो बेटा, विद इन अ स्टेट हुआ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2 पर्सन, एक सप्लायर है, कस्टमर है, बोथ आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, तो आप कौन सा टैक्स लगाओगे बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोनों भी गुजरात में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। कोई भी एक सिंपल वर्ड है बेटा, सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, सेम स्टेट में अगर आप सेल करते हो तो आपको क्या चार्ज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर 2 अलग अलग स्टेट है, महाराष्ट्र से मैं माल बेच रहा हूँ गुजरात में, ठीक है, गुजरात से बेच रहा हूँ मैं राजस्थान में, तो उस केस में बेटा मुझे आईजीएसटी लगा, ठीक है। अब ये तीनों टैक्स क्या होते हैं हम पढ़ते हैं, इसका छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सीजीएसटी, देखो सीजीएसटी ये है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी रेवेन्यू होगी वो सीजीएसटी चार्ज करके अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, टैक्स इन फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। सो पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितना भी शेयर होगा सीजीएसटी जो भी बिल पे चार्ज होता है वो रेवेन्यू का पार्ट कौन लेके जाता है बेटा, सेंट्रल अपना ले लेता है टैक्स। उसके बाद है दूसरा बेटा कौन सा है, एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सिंपल है, नाम भी लेगा बेटा, एसजीएसटी मतलब वो किसका रेवेन्यू का पार्ट है बेटा, वो सेंट्रल, वो किसके रेवेन्यू का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट, उस पर किसका हक है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। आईजीएसटी, अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेटेड टैक्स, बेटा सेम है, उसमें भी क्या होगा, जब आप आईजीएसटी जब आप चार्ज करते हो, जब आपसे चार्ज किया जाएगा उसमें से भी स्प्लिट होता है बेटा, उसमें देखो बाइफरकेशन में नहीं दिया, आईजीएसटी में अपना सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पार्ट दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पार्ट दे देगी। लेकिन बिकॉज क्योंकि दो अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, इसके वजह से इंटीग्रेटेड टैक्स का नाम दिया गया, ठीक है, आईजीएसटी आपको नाम दिया गया। दूसरी चीज़ बेटा, ठीक है, समझो यहाँ तक जीएसटी में कितने टाइप के टैक्स होते हैं, 3 टाइप के टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो,
विद इन अ स्टेट आपको कौन सा चार्ज करना है, CGST और SGST, ठीक है। विद इन अ स्टेट बेटा याद रखना, विद इन अ स्टेट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग स्टेट है बेटा, तो आपको क्या चार्ज करना है, IGST, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आएंगे बेटा, इसकी आपके क्या बेटा पिलर्स है, ये आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बेटा पिलर्स, ठीक है। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आना तो बेटा कोई भी आप यू सॉल्व कर लो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर होने के बाद मैं आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए एकदम फ्लाइंग कलर्स की तरह आप बोलोगे, ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे इसी चैप्टर के अगले पॉइंट की ओर। वो है सर GST के रेट क्या होते हैं, आते बेटा रेट पे आते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में एक रेट का पूरा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक जीरो रेटेड है, ठीक है, जीरो रेट, हाँ बेटा, मैक्स में कहा जाता है कि जीरो इट इज़ ऑल्सो अ नंबर, ठीक है। सो इसी का लॉजिक का फायदा होता है, मतलब इसी बेस के ऊपर लॉ ने क्या किया, लॉ सेज कि जीरो रेट भी होता है। जैसे आपके कोई फूड आइटम हो गए, मिल्क, वेजिटेबल्स जो है, फूड ग्रेन्स है, इसके ऊपर बेटा आपको जीरो रेट है, मतलब इन शॉर्ट उस पर GST चार्ज नहीं होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद 0% के बाद आता है बेटा आपका 5%। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे असेंशियलिटी है, जैसे कोई फ्रीज जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, % होता है बेटा, वो किस पे होता है बेटा, कोई फ्रोजन वेजिटेबल है, देखो फ्रोजन वेजिटेबल का आपको फोटो, LPG सिलेंडर्स, ठीक है, LPG सिलेंडर्स। उसके बाद आपने कोई स्पाइस, स्वीट्स, देखो वहाँ पे फोटो, इन सब पे क्या रखते हैं बेटा 5%। इसके बाद हम आते हैं 5% मतलब कैसा, सुनना बेटा 5% कैसे, CGST, अगर आप C और S बात, CGST और SGST, तो बेटा 2.5 2.5, ठीक है। उसके बाद 12%, जैसे कोई प्रोडक्ट अपना अप्लायंस हो गए, ठीक है, 12% एक एग्जाम्पल है बेटा। 12% जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, 18% लग्जरी आइटम से, फिर 28% बेटा लग्जरी आइटम, 18% की कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके अंदर 18% चार्ज होता है, ठीक है। 28% जैसे लग्जरी प्रोडक्ट हो गया बेटा, आपने कोई कार, लग्जरी प्रोडक्ट, कार, AC, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ आपने परचेज किया तो आपसे 28% टैक्स दे आर चार्जिंग। बट ये कैसे टैक्स चार्ज होता है, इसके ऊपर बेटा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में और कितना रेट इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इरेजर बेच रहा हूँ, ठीक है, इरेजर मैंने अपना मैन्युफैक्चर किया इरेजर, ठीक है, इरेजर बेच रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इरेजर पे कितना GST लगता है, सो अब देखना मैं कैसे GST रेट पता करूँगा। अब देखो इरेजर कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, स्टेशनरी आइटम, ठीक है, स्टेशनरी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, HSN कोड बनाया, हर प्रोडक्ट के लिए एक HSN कोड, सर्विस के लिए उसका SSC कोड, ठीक है। अब सर HSN कोड बेटा, HSN कोड मतलब अभी किसी भी प्रोडक्ट को नाम नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बेटा, नंबर दिया जाएगा, ठीक है, नंबर। अब जैसे आपके प्रोडक्ट पे कौन सा रेट लगने वाला है वो कैसे पता चलेगा बेटा, सो HSN कोड और SSC कोड। HSN कोड क्या होता है बेटा, हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म है बेटा। आपके कोई भी प्रोडक्ट रहेगा ना बेटा, आपको उसका नंबर दिया जाएगा, कोड नंबर, उसके ऊपर से आपको देखना है पूरा इंडेक्स होगा कि आपका कोड नंबर किसके अंदर बैठता है और उसके सामने GST का रेट लिखा होगा। तो ये बेटा बहुत डिटेल में है इसको, बट आप इतना समझिए कि आपका प्रोडक्ट क्या रेट कैसे पता चलेगा, सो बेस्ड ऑन HSN कोड और SSC कोड, ठीक है। इसको आपको आपके मॉड्यूल में भी थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि HSN कोड क्या होता है और SSC कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया। अब आप देखना है तो आपको देखो एग्जांपल मैंने HSN कोड का दिया है, इरेजर का HSN कोड क्या है, उसके सामने उसका रेट क्या है, ठीक है। सो इतना सिंपल, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, इतना ही आप समझिए, इसके ज़्यादा और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है वो है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है सर, देखो मैं आपको ओरली एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे, तब आपको एकदम परफेक्टली इसको आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। ओरली देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट आपको बेचा, ठीक है, मैंने आपको बिल चार्ज किया, लेट्स से मैंने आपको एक आईफोन बेचा, उस पर मैंने GST 12% चार्ज किया, 12,000 रुपीज़ मैंने आपसे GST कलेक्ट किया बेटा। अब ये 12,000 बेटा मेरा रेवेन्यू नहीं है बेटा, मेरा ना तो प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है,
ये मेरी गवर्नमेंट की लायबिलिटी, ये मुझे पे करना है, 12,000 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है, ठीक है। अब जब मैं गवर्नमेंट को जमा करूँगा बेटा, तो मैंने जब आईफोन खरीदा है, ऑब्वियसली बात है बेटा, कोई भी दुकानदार 1 लाख में तो प्रोडक्ट खरीद के आपको भी 1 लाख में तो बेचेगा नहीं, है ना। सो बेटा समझो मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा है, आईफोन के जो मेन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे वो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है 85,000 में, ठीक है। तो 85,000 में मैंने प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी चार्ज किया रहेगा, उन्होंने मुझसे कलेक्ट किया, क्योंकि मैंने वो आईफोन का जो स्टॉक मैंने परचेस किया ना बेटा, तो उस परचेस पे भी मैंने टैक्स पे किया होगा, क्या जीएसटी पे किया होगा ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट के पास मेरा आधा जीएसटी तो चला गया। तो देखो बेटा, अब मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट के पास, मैंने बोला सर ठीक है, ये रहे मोदी सर मुझे दे दो, मैंने बोला सर रुको, ठीक है। अब मोदी जी बोले मेरे को पूरा 12,000 दे दो, मैंने बोला नहीं सर 12,000 तो नहीं दूंगा, क्यों सर, मैंने परचेस में टोटल 10,000 रुपीज़ मैंने परचेस के टाइम पे बेटा टैक्स पे किया था, परचेस के टाइम पे सर मैंने टैक्स पे किया था, ठीक है। सो मैं आपको 12,000 मुझे आपको देना है, 10,000 मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा दिया है इन टर्म्स ऑफ परचेस करते टाइम मैंने टैक्स पे किया था। सो मैं मोदी जी को कितना दूंगा बेटा, 2,000। तो बेटा जो मैंने एनालिसिस किया ना बेटा, ये जो मैंने 12,000 में से आपका 10,000 रिड्यूस किया, 10,000 रिड्यूस करने को बोलते हैं आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप परचेस के टाइम पे टैक्स पे करते हो और आपके जब आपको पे करना है, आपको जब लायबिलिटी आएगी गवर्नमेंट को आपको टैक्स भरना है, किसके ऊपर बेटा, सेल्स करोगे तब ना, सेल्स करोगे, मुझे पे करना है गवर्नमेंट को 20,000, मैंने परचेस पे 10,000 पे किया, तो नेट लायबिलिटी मेरी कितनी आ गई, 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल। सो बेटा जैसे हमने अभी एक मैंने ओरली आपको समझाया कि कैसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट हमने बताया, कैसे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बोला मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक छोटा सा सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वही एग्जांपल है बेटा जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि जीएसटी आने से प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या फ़ायदा हुआ, ये वही एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैंने एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए लिया है कि देखो ऊपर क्या लिखा है, द मैन्युफैक्चरर परचेज द रॉ मटेरियल, सुनना बेटा, ठीक है। चाहिए तो आप एग्जांपल इसको कॉपी करना है आपको, मैं इसके लिए, ठीक है, आपको टाइम दूंगा, आप इसको स्क्रीन को आप इसको स्टॉप करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बुक में बहुत ही सिंपल है, देखो ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, बहुत ही सिंपल, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस इस एग्जाम्पल को बेटा ध्यान से देखो। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, वापस मैं पढ़ता हूँ, मैन्युफैक्चर परचेस्ड द रॉ मटेरियल एंड उसने बोल रहे कि मैन्युफैक्चर ने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसने जीएसटी 80 रुपया पे किया है, बोलते हैं रेट ऑफ जीएसटी है 12%, ठीक है। अब देखो ये मैन्युफैक्चर है, सेलिंग प्राइस कितना बेटा, अभी उसने मैन्युफैक्चर करने के बाद प्रोडक्ट बना लिया बेटा, अब वो माल उसे बेच रहा है, देखो 1,000 रुपीज़ हो गया, उसने जीएसटी कितना चार्ज किया 120, यहाँ पे ध्यान दो 120, टोटल उसने कितने में बेचा 1120। अब यहाँ पे मोदी जी आए, मैंने आपको बोला स्क्रीन में देखो, हमने पहले देखा था, मोदी जी आए, मोदी जी बोले लाओ मेरे को 120 रुपीज़ दो, जो ये तुमने जीएसटी चार्ज किया ना बेटा, जीएसटी ये 120, मोदी जी बोलते लाओ मेरे को 120, हमने बोला नहीं रुकिए सर, हम 120 मांग रहे हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बेटा ऊपर देखो यहाँ पे 80 रुपया तो मैंने ऑलरेडी पे किया है ना बेटा, मैंने 80 रुपीज़, ये 80 रुपीज़ तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कर दिया है। सो मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है, 120 देना था, 80 मैंने पहले ही दे दिए है, मैंने कभी दिया था परचेस के टाइम पे, अब फाइनल मुझे कितना देना है 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो मैंने बेटा यहाँ पे ये जो मैंने 80 रुपये का फ़ायदा लिया ना, 80 रुपीज़ का बेनिफिट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइट, रुको, ये 80 रुपीज़ का जो मैंने बेनिफिट लिया ना बेटा, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे क्या कहते हैं आईटीसी, ठीक है, आईटीसी का बेनिफिट लेना। और आगे देखो बेटा, अब ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस 1,000 है, ठीक है, क्योंकि इसको इसका आईटीसी मिलेगा जीएसटी, ठीक है। अब देखो ये 1,000 रुपया मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट किसको दिया, होलसेलर को, कॉस्ट उसके लिए 1,000, उसने अपना प्रॉफिट 500 रुपये ऐड किया, सेलिंग प्राइस 1,500, जीएसटी ऐड किया 180 रुपया, क्योंकि मैंने बोला जब सेल होगा तब तक वो जीएसटी चार्ज करेगा। अब इसका 1680, वापस आए मोदी जी बोले लाओ मेरे को ये 180 रुपया दो, तो होलसेलर का बोला कि ठहरो सर, हम 180 काहे दे, 180 आप ले रहे हो, ठीक है हम देंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी ये जो 120 रुपया है ना, हमने परचेस के टाइम पे 120 रुपया बेटा इसने पे तो किया रहेगा ना,
ये मैं होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चर से माल ख़रीदा होगा तब थोड़ी उसने 1000 रुपये में लिया, नहीं बेटा, उसने 1120 रुपये में माल ख़रीदा होगा, है ना बेटा। तो उसने उसके अंदर 120 रुपया टैक्स भी भर दिया है। तो ये क्या बोलेगा, सर मैंने 120 रुपया ऑलरेडी परचेस के टाइम पे भरा है। तो मोदी जी बोले ठीक है, अगर आपने भरा है तो आपको कितना भरना है, 180, 120 आपने पहले से भर दिया है, तो एक काम करो ये 60 रुपया हमका भर दो। तो बोला ठीक है सर, 60 रुपया मैं भर देता हूँ। तो ये जो हमने सेट ऑफ किया बेटा, पहले जो हमने भरा था इसको हम लेस किया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक एग्जांपल देखो बेटा, और एक एग्जांपल देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। अब ये होलसेलर कितने में बेचेगा, 1680 उसने रिटेलर को दिया, ठीक है। रिटेलर को कितने, 1680, ठीक है। अब ये रिटेलर, उसका कॉस्ट कितना हो गया बेटा, कॉस्ट 1500, ठीक है। उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस उसने 2000 डिसाइड किया, उसने जीएसटी लगाया 240 रुपये, और ये उसने फाइनल कस्टमर को, ये जो 240 है इसमें कंज्यूमर को उसने प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है। अब वापस आए मोदी जी, बोले लाओ मुझे 240 रुपया दो। हमने बोला रुकिए सर, 240 हमें पे करना है, हमें पता है, लेकिन इसके पहले मैंने होलसेलर से जब माल ख़रीदा मैंने ऑलरेडी कितना पे किया है, 180 रुपया। तो ये 180 रुपया मोदी जी बोले ठीक है, तुमने परचेस के टाइम पे किया है वो लेस कर दो बेटा। सो मोदी जी बोले लाओ बाकी का 60 रुपया। हमने बोला हाँ वो 60 रुपया हम दे देते हैं, सीख के बेटा। तो ये आईटीसी का कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा कि अगर ये आईटीसी नहीं होता तो बेटा आप देख रहे हो सबको कितना सारा टैक्स भरना पड़ता था, और जो उसने परचेस पे टैक्स भरा है वो तो उसको कुछ उसका बेनिफिट ही नहीं मिलता था। तो इसीलिए जीएसटी में एक नया, जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट लाया गया, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आप अगर आपकी कोई लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, जीएसटी पे करने की, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी क्या तुमने कोई परचेस किया था जिसमें टैक्स भरा है जीएसटी। हमने बोला हाँ, तो बोलेगा वो आप माइनस कर दो, और जो भी भरने को आ रहा है वो आप भर दो, ठीक है। बस ये आईटीसी का कंसेप्ट है। अब आपको आई होप एकदम क्लियर हो गया रहेगा आईटीसी, ठीक है। चलिए वापस लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते एक बार, ठीक है। सो ये आज हमारा पूरा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सुनो बेटा, मैंने क्या बोला, जीएसटी क्यों लाया गया, कॉस्ट कम करने के लिए, टू गिव अल्टीमेट बेनिफिट टू द कस्टमर, वन नेशन वन टैक्स, कंप्लायंस रेटिंग, कंप्लायंस को बहुत ही कम करने के लिए सारे टैक्स को हटा दिया गया, ठीक है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज जीएसटी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कितने सारे टैक्सेस थे, वो सारे सब्सिडी के क्या आया, जीएसटी आया। इसके बाद मैंने आपको टैक्स इनवॉइस क्या होता है, रिटर्न में हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ा, क्या जीएसटी होता है, क्या जीएसटी नंबर होता है, कैसे उसका एलोकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने कब कितने टाइप के आपके जीएसटी होते हैं, टैक्सेस कितने होते हैं, जीएसटी के टैक्स कितने होते हैं, 3 टाइप के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, कंप्यूटेशन, आईटीसी का कंप्यूटेशन कैसे होगा, कैसे उसको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा आईटीसी, उसका कैलकुलेशन हमने देखा, कैसे जीएसटी चार्ज होता है, कैसे जीएसटी आपका चार्ज होगा, ठीक है। हमने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। चलो सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है ना बेटा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बहुत ही मामूली कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही सिंपल और इजी टू लर्न कंसेप्ट है, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सेकेंड लेक्चर जब आएगा तब हम देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे ग्रुप में नोटिफाई कीजिए कि सर ये क्वेरी है, हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।